हमारी सोसाइटी के अंदर ना जिस तरह दूसरे ट्रेंड्स हैं, पैसे का ट्रेंड, शादी करने का, दूसरी शादी का ट्रेंड, इसी तरह डिवोर्स का जो ट्रेंड है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। आजकल के ज़माने में डिवोर्स जो है वो एक बड़ा आसान सा ऑप्शन बन गया है। यानी थोड़ा सा मसला होता है या थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है और जिसकी वजह से लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि चलो यार अलग हो जाते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं या डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन क्या डिवोर्स वाकई इतना आसान होता है और क्या हर ऑप्शन का सोल्यूशन डिवोर्स है? यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो होती है सोसाइटी का प्रेशर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी हमारे कल्चर में डिवोर्स जो है वो पहले से ही एक नापसंदीदा अमल तो था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है डिवोर्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो है वो उसका सोल्यूशन डिवोर्स होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर रिलेशनशिप में होती हैं, जो छोटी छोटी बातों पे अलग हो जाते हैं, वो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। और शायद रिलेशनशिप का असल मकसद जो है वो लोग नहीं समझते। लेकिन यहाँ एक और चीज समझने की जरूरत है, वो है कि डिवोर्स को एक आखिरी ऑप्शन क्यों समझा जाता है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है वो कंप्रोमाइजेस, कम्युनिकेशन और पेशेंस का नाम है। हर छोटी बात पे अलग होने से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कभी भी नहीं होती, और जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत समझते हैं, बल्कि ऐसे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब डिवोर्स जो है वो लेना जरूरी है। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं हमेशा इस बात के ऊपर बोलता आया हूँ और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई रिलेशनशिप जो है वो अब्यूसिव है, वायलेंस है उसके अंदर, तो डिवोर्स लेना फिर एक बड़ा ज़रूरी और सही फैसला होता है। लेकिन अगर शौहर या बीवी इमोशनली, फिजिकली या मेंटली यानी अब्यूसिव है, दोनों में से कोई भी, तो आपका फिर वहाँ पे रुकना जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और कोई रिलेशनशिप तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ रिस्पेक्ट और मोहब्बत या कंप्रोमाइजेस होते हैं। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो रिलेशनशिप सिर्फ एक बर्डन बन जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्लाम में भी डिवोर्स अलाउड है, लेकिन ये एक आखिरी स्टेप है, ना कि पहला स्टेप। हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे जो नापसंदीदा अमल है वो डिवोर्स है, वो तलाक है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज आती है कि ट्रेंड्स क्या है, कि डिवोर्स को ग्लैमराइज किया जा रहा है और ये गलत है। आजकल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डिवोर्स जो है वो नॉर्मलाइज करना एक ट्रेंड बन गया है उसको। यानी लोग हंसते खेलते कह देते हैं कि चलो यार अगर नहीं चल रहा तो डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन डिवोर्स का जो असर है वो सिर्फ कपल्स पे नहीं होता, बल्कि फैमिली और बच्चों पे भी होता है। ये हम नहीं समझते। अब एक जो खुशहाल फैमिली होती है, एक अच्छी जो हैप्पी फैमिली होती है, वो सिर्फ तभी बन सकती है जब दोनों तरफ से एफर्ट्स हों। सिर्फ एक तरफ से एफर्ट्स हमेशा फेल होते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आपका पार्टनर गलत है, अब्यूसिव है या चीटिंग कर रहा है, तो तब तो डिवोर्स बड़ी मैंडेटरी है, तब ये एक ऑप्शन है। लेकिन अगर मसले छोटी छोटी बातें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो एक दूसरे को समझने की मेरे ख्याल में जरूरत होती है और टाइम देना चाहिए। अगर इसके सोल्यूशन पे हम आ जाएं, तो सोल्यूशंस में कम्युनिकेशन बहुत एलिमेंट एक परफेक्ट होता है कि हम बात करें, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। ठीक है, बात नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो मजीद बढ़ जाएंगी। काउंसलिंग हमारे सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है, मैं खुद इस काम के अंदर हूँ, मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, और इससे बहुत ज्यादा लोग जो है वो काउंसलिंग से बहुत ज्यादा केसेस जो है वो ठीक भी हुए हैं। लेकिन लोग इस तरफ आते नहीं है। मैंने देखा है कि हमारी जो देसी मेल मेंटेलिटी है ना, वो बिल्कुल इस चीज को बिलीव नहीं करती। वो कहते हैं हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि हम ठीक है, हमारी गलती नहीं है। और दूसरा, हमें जो चीज समझने की जरूरत है कि यार जो रिलेशनशिप होता है ना, वो परफेक्ट कोई भी नहीं होता। कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। हमारी सोसाइटी में जो ये चीज अब आजकल बढ़ती जा रही है ना, कि मतलब अभी मैंने एक क्लिप चलाया था इस वीडियो से पहले, वो इसीलिए चलाया था कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि 6 से 7 महीने जो है, तब तो यू गाइज गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ ना। आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। मतलब 6 से 7 माह का जो टाइम होता है वो एक दूसरे को जानने का होता है। लेकिन उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो गिव अप करना शुरू कर देते हैं लोग। और बातें क्या होती हैं पीछे, कि छोटी छोटी बातें होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अनसेटल्ड डिस्प्यूट होते हैं, और वो चीज़ें, वो बातें जो शेयर ही नहीं की गई होती कभी। मतलब एक बंदे के दिमाग में है और वो उसको सोची जा रहा है, वो उसको क्लियर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जी अलग हो जाता है। तो मेरे ख्याल में, और इसमें मैं एक चीज़ का और तज़किरा करना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा कि काउंसलिंग है ना, लोग उससे इतना ज़्यादा जो डरते हैं। देखिए, काउंसलिंग करने का मतलब या उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा ये नहीं होता कि आपको बताया जाए कि आप गलत हैं, बल्कि वो एनालाइज करना होता है आपने उसके अंदर, और उसके अंदर प्रोफेशनल हेल्प आपने सीख करनी होती है, जिसमें आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ या कोई बात जो मुझे ना पता हो। अब जिस बंदे में बर्दाश्त नहीं है, जिस बंदे में सब्र नहीं है, और उसको हमेशा ये बताया जा रहा है, उसको हमेशा ये कहा जा रहा है कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम इस तरफ जाओ, तुम ठीक हो, अगला बंदा सब्र करे, अगला बंदा बर्दाश्त करे, उसको समझना चाहिए, वो तुम्हें अंडरस्टैंड करे। तो जब लोग आपको ऐसा कह रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली आप मजीद इस रिश्ते में बिगाड़ ला रहे होते हैं, क्योंकि आप उस तरफ आ ही नहीं रहे हैं कि आप अपने एंड पे जो कर सकते हैं, वो अपने करने का जो काम है आप वो तो करें। और मैं बात कर रहा हूँ
कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे मसले हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि एब्यूसिव है, वायलेंस है रिलेशनशिप के अंदर, या फिर वो टॉक्सिक है हमारा पार्टनर, वो नार्सिसिस्टिक है, वो चीट कर रहा है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, वुमनाइज करता है, वो नशे करता है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। फिर तो मैं कह रहा हूँ, फिर तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है और ये फैसला आपको ले लेना चाहिए। फिर तो आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पे आप ये डिसीजन ले लें। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो इसको हम ग्लैमराइज कर रहे हैं, जो इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो ऐसे डिस्प्यूटेड या इस तरह के केसेस होते हैं ना, जो कपल्स होते हैं जिनका डिस्प्यूट शुरू से एंड तक रहा और वो एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहे, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी लाइफ में कभी सेटल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका भी आपने कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बना दिया कि आपने अपने एंड पे या अपनी साइड से आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और छोटी से छोटी चीज, छोटा छोटा मसला उनकी लाइफ में भी होगा, वो भी सेपरेशन की बातें करेंगे, वो भी पूरा टबर लेके बैठ जाएंगे और वो भी ये कहेंगे कि जी हमने नहीं रहना, या हमें अलहदगी चाहिए, या हमें सेपरेशन चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये एक जहां हम ये मानते हैं कि माना सोसाइटी बड़ी खराब हो गई है, सोशल मीडिया और ये जो मोबाइल है, डिजिटलाइजेशन है, इसने अपना पार्ट प्ले किया है, लेकिन वहीं पे हमें ये भी समझना होगा कि हम बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, छोटी छोटी बातों को, मसलों को लेके वो डिवोर्स के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो कहते हैं हमने नहीं रहना। बात पीछे कोई भी नहीं होती, या उनमें सब्र नहीं होता, या वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, टॉलरेट लेवल बिल्कुल नहीं है, और अपनी डिमांड्स हैं और वो ऐसी डिमांड्स हैं कि जिसमें जो पूरी नहीं की जा सकती किसी तरह से। मैंने कहा दोनों साइड से एफर्ट्स होती हैं, दोनों साइड से कंप्रोमाइजेस होते हैं। तो जो बंदा इस चीज़ को नहीं समझता, वो ये रिश्ता तो क्या, वो कोई रिश्ता भी जिंदगी में नहीं निभा पाएगा। उससे सारे रिश्ते नाराज होंगे और वो कोई बंदा उसके साथ चलना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि इसकी अपनी डिमांड्स हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, 4 में से 2-3 पूरी हो जाएं, 2 पूरी हो जाएं, तो ये बाकी 1-2 को लेके बैठ जाता है कि नहीं मेरा ये भी मसला हल हो। तो इसीलिए आपको भी अपने आप को चेंज करना है और आपको भी अपने अंदर वो बर्दाश्त और वो तहम्मुल लेके आना है कि आपने क्या उस रिश्ते को टाइम दिया, क्या आपने बैठ के उसके ऊपर बात की है, क्या आपने उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम्युनिकेट किया है, क्या आप दोनों ने एक दूसरे को बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में वीडियो में वो क्लिप चलाया कि डिवोर्स जो है वो बड़ा एक ईजियर ऑप्शन बनता जा रहा है लोगों के लिए, और वो इसी वजह से कि लोग इसको जनरलाइज और ग्लैमराइज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।